अभी पहले अपने बंदे जाएंगे, बात होगी, उसके बाद बात करना है, बात हो जाएगी सर। लेकिन ये वन साइड काम होगा, वो अंदर है हमने बनाए, आज वो अंदर हमने बनाए और हमारी बात नहीं पूरी हो रही, हमारी बात नहीं हो रही। अजीत कल्लू स्टेडियम बचाना है, अजीत कल्लू स्टेडियम बचाना है, अजीत कल्लू स्टेडियम बचाना है। आज का अवतार बजट डाले, शानदार बजट डाले, अजीत कल्लू स्टेडियम बचाना है। मुफ्ती साहब आए हैं, मुफ्ती साहब आए हैं, 11 MLA आए हैं, आज बजट डालना है। साहब ने आज स्टेडियम में बजट नहीं डाला तो अगला प्रोग्राम मेरा जो है उनके घर के बाहर धरना रहेगा। अजीत कल्लू स्टेडियम को आज का ये जो धरना हम तमाम ही जो है स्पोर्ट्स के लोग यहाँ इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है कुछ सहूलत हो जाए। आज 4 साल का अरसा गुजर गया, आमदार साहब ने यहाँ पे सिर्फ आके जो है जो मीठी मीठी बातें करके गए, 8 करोड़ रुपये का उन्होंने बजट पहले साल में ही यहाँ पे ऐलान करके गए कि मैं 8 करोड़ रुपये का बजट यहाँ पे 6 महीने में ला लूँगा और डेवलपमेंट होगा। लेकिन आज उन्होंने कुछ भी किया नहीं। आज प्रशासक राज है, आज किसी ओहदे पे मालेगांव शहर में कोई है नहीं सिवाय आमदार के, और ये जो है क्रीडा को जगह दी गई है। अब इसमें जो है आमदार जो है उनका खुद का फंड डाल सकते हैं या तो फिर जो है मंत्रालय से किसी मिनिस्टर का फंड ला के डाल सकते हैं, क्रीडा का फंड डाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने कोई फॉलोअप लिया नहीं। आज इसीलिए हम बैठे कि अब आखिरी साल का भी जो है 17 तारीख से अजलास चालू हो रहे हैं, तो हम धरना इसलिए दे रहे हैं कि कम से कम ये इनको जाग तो जाए नींद में से कि हाँ भाई वहाँ पे जो है आखिरी बजट है इनका, उसके बाद बजट वजट मिलना नहीं है उनको भी, उनका टर्म का आखिरी बजट मिलने वाला है। इसीलिए हम यहाँ पे धरना दिया है कि वो कम से कम वो बच्चों का देख के यहाँ पे कुछ तो शर्म आके वो जो है बजट डालते हुए उनका ही नाम होगा। बच्चे खेलेंगे उनको दुआ देंगे, बच्चे कहीं इंटरनेशनल पहुँचेंगे उनको बोलेंगे कि यहाँ पे मुफ्ती साहब ने वो किया है। मैं ऑल पार्टी ग्रुप के लीडरों से चाहूँगा कि सब ने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। मैं किसी पार्टी की तरफ से यहाँ धरना नहीं दे रहा, हम लोग ऑल मालेगांव स्पोर्ट्स के ताल्लुक से यहाँ धरना दिए है। अब बाकी सियासी लोगों का मामला है, अगर वो यहाँ पे बजट डाले तो ये उन्हीं का नाम है और गांव के शहर के बच्चों का फ़ायदा है इसमें। हम सिर्फ इसीलिए धरना दिए। हाँ, स्पोर्ट्स के ताल्लुक से मीटिंग है, इसीलिए हमने यहाँ धरना दिया कि मीटिंग उन्होंने बुलाई है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि क्या काम है सुझाव, 4.5 साल में उनको कोई काम सुझाया नहीं है गया है क्या, जो ये जो है छछन कर रहे हैं। आज तुम आओ ना स्टेडियम में बैठ के बोलो ना, मीटिंग लो ना। उर्दू घर किसकी देन है? उर्दू घर जो है माजी आमदार की देन है। आज आप उसमें बैठ के मीटिंग ले करके और तुम अजीत कल्लू स्टेडियम सामने यहाँ पे बैठ के मीटिंग लो ओपन ग्राउंड पे, और बच्चों को क्या तकलीफ है। यहाँ जब यहाँ ग्राउंड में आके देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ क्या क्या चीज़ बन सकती। ये पूरा प्लान जो है, ये पूरा नक्शा जो है उनको दिया हुआ है। ये मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन के अलावा पूरे मालेगांव शहर के पीडी टीचर एसोसिएशन भी उनके साथ बम्बई, नागपुर, पूना, नासिक सब जगह गए। आज वो कबड्डी खेलने वाले के लिए एक जो है नेट नहीं ला के दे सकते। अब आखिरी साल है, अगर नहीं वहाँ से भी फंड आ रहे तो इनको 5 करोड़ रुपया फंड है, 1-1 करोड़ रुपया फंड डाल दें यहाँ पे, एक चीज़ तो बन जाए कुछ बच्चों खेलने के लिए। तो ये पूरा स्पोर्ट्स का जो है नक्शा उनके पास मौजूद है। वो अगर बोलते हैं कि पेपर वर्क में टाइम लगता, तो हमारे पास पूरा जो है वर्क ऑर्डर के ये अपने एस्टीमेट के साथ पूरी फाइल रेडी है। इसमें कुछ भी यानी उनको लाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एस्टीमेट रेडी है। सिटी इंजीनियर, कमिश्नर जिसकी साइन बोलेंगे उसके साथ में पेपर देने के लिए तैयार हूँ। उर्दू घर के अंदर स्पोर्ट के ताल्लुक से ही मीटिंग है, तो आप लोग धरना देने की बजाय अगर उनसे वहाँ बात करते तो उससे मसला हल हो सकता है। तो बात तो हम लोग 4 साल से कर रहे हैं उनसे कंटिन्यू। अब उन्होंने जो मीटिंग उन्होंने रखी, उनको क्या हम लोग 4 साल से बोल नहीं रहे, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है सब चीज़। आप लोगों को नहीं बोला गया? हम लोगों को नहीं बोला गया हो कि यार आप लोग, बस एक इंटरव्यू में किसी पत्रकार बोलो या जो भी तर्जुमान या तो उनका होगा, उनके ज़रिए से हमने सुने कि यहाँ पे मीटिंग बुलाए है 12 तारीख को 7 से 10। तमाम स्पोर्ट्स के जो रजिस्ट्रेशन है
तो वो लोग आए और हमको यहाँ काम बताए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए जो है हमने यहाँ पे धरना दिया। मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन का मैं सदर है और ये हम लोगों को ही नहीं बोला गया। और या तो आप मालूमात ले लो किसी कबड्डी के एसोसिएशन वाले या पीटी टीचर एसोसिएशन को दावतनामा दिया गया क्या? ये सिर्फ जो है सियासी हथकंडा इस्तेमाल करने के लिए ये मीटिंग बुला ली है, हमको ऐसा लगा। तो इसलिए हम मुनासिब समझे यहाँ धरना देना। तो हम यहाँ स्पोर्ट्स के हर पार्टी के मानने वाले, हम यहाँ पे कोई जो है हुल्लड़बाजी नहीं कर रहे। उसके बाद भी हमको पुलिस इतना प्रेशर दे रही है कि हमारी आवाज़ भी दबा रही है, हमको माइक में भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो सरासर जुल्म है। पुलिस प्रशासन का इतना प्रेशर है कि बच्चे जो है आज स्पोर्ट्स मैन है, आज उनके ऊपर केस बनेगा तो आगे खेल नहीं पाएंगे और डर के जो है वो लोग सहमे हुए हैं। तो पुलिस ने भी ये जो है आमदार का इतना प्रेशर इनको नहीं वो करना चाहिए। पुलिस भी बनी है तो वो भी जो है फिजिकल टेस्ट से पास होकर बनी है। तो आप लोग अभी मीटिंग में जाओगे? हम लोगों के 4 बंदे मीटिंग में जाएंगे, ये इन्होंने दावत दी है शहरियान से, तो हम हमारे 4 बंदे भेजेंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन है, हमारा क्रिकेट एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन है, उस मार्फत हमारे 4 बंदे जाएंगे उनसे सवाल जवाब करने।